हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और दिलचस्प एपिसोड लेकर आए हैं। इसमें देखने को मिलेगा ट्विस्ट और ऐसे मोड़ जो आपको चौंका देंगे। तो बने रहे हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं यून को याद आ जाता है कि वो जय से पहले भी मिली है। यहाँ पर यून सेजिन के पीछे भागने लगते है उसे पकड़ने के लिए। फिर जय यहाँ पे सेजिन के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है और ये वही लॉयर होता है जो जय को 10 साल से ढूंढ रहा था। जय कहता है सेजिन कहाँ पे है। जून कहता है अरे दोस्त, तुम मुझे नहीं पहचाने, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जय कहता है कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्ची के साथ तुम ऐसा कर रहे हो। जय उसे मारने वाला था तभी यून वहाँ पे आ जाती है और उसे मारने लगता है। कहते हैं तुम कितने बदमाश लोग हो, क्या कर रहे हो तुम सेजिन के साथ। और ये आदमी और कोई नहीं, सेजिन का बड़ा भाई होता है। जून कहता है कि अरे वो मेरी छोटी बहन है, वीकेंड पे वो मेरे घर आई है रहने के लिए, पूछ लो उससे। सेजिन कोने से उसे कह रहे थे कि हाँ ये मेरे बड़े भाई है। यहाँ इन्हें पता चल जाता है कि हाँ सेजिन घर से नहीं भागी, वो अपने बड़े भाई के पास जा रही थी। यहाँ पे हान शर्मिंदा हो रहा था और कहता है कि अरे ये मेरी गलती है, मैंने पूरा सब कुछ नहीं सुना ना, थोड़ा बहुत सुन के मैंने समझ लिया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। यून कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ हो जाती है, हम फैमिली है ना तो कोई बात नहीं, और दोस्तों का ख्याल रखना अच्छी बात होता है। दूसरे सीन पे सेजिन को दिखाया जाता है। वो कहती है कि आप टीचर यून को कैसे पहचानती हो। उसका भाई कहता है कि नहीं मैं तो उसे नहीं पहचानता, मैं तो आज ही देखा मैंने उसको मेट्रो पे। दरअसल जून यून की मॉम के थ्रू उसे पहचानता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। जून पूछता है कि तुम जे को कैसे जानती हो। यून कहती है अरे उसका जो भतीजा है ना वो मेरे साथ मतलब मेरे क्लास का ही है, तो मैं इसलिए उसे जानती हूँ। जून एड्रेस पूछता है हान का, तो सेजिन उसे दे देती है। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जय और जून टीनेज पे थे। वो लोग स्कूल जाते थे। जय का जो भतीजा है हान, वो तब छोटा था तो वो वहीं पे था जो रो रहा था। टीचर कहते हैं कि तुम इसे क्यों ले आए हो। जय कहता है इसके जो मम्मी पापा है ना तो वो लोग मछली पकड़ने जाते हैं, तो इसे मेरे पास ही रख के जाते हैं। जय कहता है कि मैं उसका मामा हूँ। सब लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारी कोई बहन ही नहीं है तो तुम मामा कैसे हो गए। यहाँ पे जून क्लास टॉपर होता है। वो जय के पास जाता है और हान को अपनी गोद में लेता है चुप करवाने के लिए। थोड़ी मदद भी करता है वो जय का, और उसके बाद सभी लोग पढ़ाई करने लगते हैं। उसके बाद जय को कुछ पैसे मिलते हैं तो वो पैसे चुपचाप वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये जून के पैसे थे। वो पैसे क्यों ले जाते हैं, क्या करते हैं, ये हमें नहीं दिखा जाता। दूसरे सीन पे यहाँ पे वही सीन हो रहा होता है जहाँ पर जय गाड़ी रोकता है होटल पे रुकने के लिए, लेकिन यून नहीं मान रही होती है। फिर भी जय कहता है कि नहीं हो सकता ऐसा, मैं पिछले 5 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं थक गया हूँ, इसलिए हम यहाँ पे रुकेंगे, और हान को भी नींद आ रहा है ना तो इसलिए हम यहाँ पे रुकेंगे। एट द लास्ट यून को उसके बाद सुनना पड़ता है। यहाँ पे हान बेचारा सेजिन को मैसेज के ऊपर मैसेज करता ही जाता है। रिसेप्शन पे पता चलता है एक ही फैमिली के लिए रूम है। जय कहता है कि हाँ कोई बात नहीं चलेगा। यून कहती है हम फैमिली थोड़ी है। जय कहता है कि हाँ अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि हम फैमिली है। यून कहता है कि अरे वो मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। यहाँ पर यून को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो क्या भी कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। इन लोगों को जो रूम मिला हुआ होता है ना वो कपल वाला रूम था, फ्लावर हार्ट शेप वाला। यहाँ पे यून को बहुत शर्म आ गई होती है। वो बिना कुछ कहे बेड के ऊपर चली जाती है। वो जो पत्ते होते हैं फूल के वो साफ कर रही थी। जय पूछते कि तुम्हें नहीं नहाना। यून कहती कि नहीं मुझे नहीं नहाना, और उसी टाइम हान वहाँ पे आ जाता है और वो नहाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर ये दोनों क्या करें, जय सोचने लगता है चलो मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। यून को पूछता है कि तुम मेरे ऊपर आ जाओ, मतलब पैर दे दो मेरे ऊपर तो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। यून मना कर देती है। जय कहता है तो फिर चलो मेरे पैर पकड़ो, थोड़ा वर्कआउट भी हो जाएगा। यून के मना करने पर जय भड़क जाता है और कहता है कि क्या लड़की हो यार, फ्री बैठी हो तो मेरी मदद कर दो। यून उसकी मदद करने चली जाती है, और ये चीज़ करते हुए उन दोनों का फेस एकदम सामना सामने आ जाता है। यून कहती है कि अरे जिम भी तो है ना, तो जिम में जाओ यार, चलो भागो यहाँ से। जैसे ही जय वहाँ से जाता है और उसके फ़ोन में किसी का कॉल आता है। यून उसका फ़ोन लेके जय को देने जाता है, तभी देखती है एक बच्चा पानी में डूब रहा होता है। जय उसके पास जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो जाता है। वो जो लड़का है ना तो वो डर जाता है क्योंकि पीछे शार्क वाला कार्टून चल रहा होता है। जैसे जय उस लड़के को बचाता है वो लड़का उल्टा जय के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है। उस बच्चे की मॉम वहाँ पे आती है और बिना कुछ समझे जय को एक थप्पड़ लगा देती है, और ये थप्पड़ देख के उसे भी कुछ याद आता है कैसे
एक लड़की ने उसे भी ऐसे थप्पड़ मारा था। यहाँ पर गलती उस औरत के हस्बैंड का होता है, लेकिन वो औरत इतना पागल हो चुकी होती है अपने हस्बैंड के प्यार में। कहती है कि तुम दोनों होटल पे मिलने वाले थे। यून कहती है कि अरे मैं नहीं मैसेज करती, आपका हस्बैंड ही मैसेज करता है मुझे। तभी हम प्रेजेंट पे आते हैं। यून कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, रुको मैं उस औरत से तुमसे सॉरी बुलवा के रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें टीचर को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पे टीचर हाई सूक दूसरे टीचर के मेन पॉइंट पे मार देती है, जिस वजह से उस टीचर को बहुत लगती है। मिस हाइसो कहती है कि चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। टीचर कहते हैं कि नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, अरे मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है यार, बच्चे भी करने हैं मुझे, ऐसा कुछ कह रहे थे। फिर टीचर को कहती है कि तुम करोगे मुझसे शादी। यहाँ पे टीचर का मुंह बंद हो जाता है। यहाँ पर यून उस औरत को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जो देख के उन्हें गिल्ट फील होता है और जय को जाके सॉरी कहती है। नेक्स्ट सीन पे हमें हान को दिखाया जाता है जो बेचारा सेजिन को मैसेज कर रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो। उसके अंकल कहते हैं कि अब फ़ोन बंद कर और सॉरी कल बोल दे उसे। सेजिन का मैसेज देख के हान वहाँ से भाग के चला जाता है। यून उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी जो उसे बहुत शर्माने लगती है। यहाँ पे अब भाई ये लोग तो अकेले हो गए ना रूम पे, तो इन लोगों को ऑकवर्ड फील हो रहा था, करवट बदल रहे थे इस तरफ उस तरफ। ऐसे ही रात गुजर जाती है। सुबह जून सेजिन को लेकर घर जा रहे होते हैं, तभी यून की मॉम का कॉल आता है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें यून मिली। जून कहते कि हाँ मिल गई, वो एक लड़के के साथ थी। उसकी मॉम कहती है कि लड़के के साथ, मतलब वो वही लड़का ना जो तुम्हारे पैसे लेके भाग गया था। जून कहते कि हाँ वही लड़का। यहाँ पर हमें यून की मॉम का एग्जीबिशन दिखाया जाता है जहाँ पे यून आई थी, और उस टाइम पे जून उसे देखते रह जाता है, मतलब उसकी नज़र वहीं पे टिक जाती है। यहाँ पे सेजिन उठ जाती है और उसके भाई को कहती है कि भैया आप मेरे यहीं पे रह जाओ, अकेले मुझे नहीं रहना, एक काम करो आप वहीं से अपनी नौकरी कर लेना। जून हान का एड्रेस पूछता है तो वो उसे बता देती है। यहाँ पर यून भी घर आ गई होती है और वो स्कूल जा रही थी। तभी जय उसे कहता है कि तुम्हारा दूसरा एयरपोर्ट कहाँ है। यून कहते हैं कि वो सियोल गई थी तो होटल पे शायद खो गया होगा। जय कहता है कि ये लो तुम्हारा एयरपोर्ट्स होटल पे ही था तो मैं लेके आया। यून कहते हैं कि ये बात किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम सियोल होटल पे गए थे। मिस हाईसुक ये बात सुन लेती है और सीधा यून के पास जाती है। वो कहाँ उसे छोड़ने वाली थी। मिस हाईसुक कहती है कि अरे वहाँ पे क्या बात करे तो सब बताओ मुझे। यून कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मिस हाईसुक कहती है कि हाँ तुम लोग सियोल क्यों गए थे ये बताओ। यून कहती है अरे मैं सियोल गई, वो जो हान है उसका जो फ्रेंड है ना, तो वो प्रॉब्लम में थी तो उसी के लिए हम गए थे, और जे अच्छा लड़का है, वो एक बच्चे को बचाया था उसने। हाईसु कहती है कहीं तुम उस जे के पैर में तो नहीं पड़ गए। यून कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाईसु कहती है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है वो कैसा लड़का है, और सभी टीचर को अपने पास बुलाती है और कहती है एक बार मैंने देखा था एक लड़की उसके पास रो रही थी, शायद वो हान का मॉम होगा, और ये जो जय है उसका अंकल ना होकर शायद वो उसका डैड है। ये बात सुन के यूं शॉक हो जाती है, अरे ये ऐसा भी हो सकता है, मैंने तो सोचा ही नहीं। सभी टीचर कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है। यून को याद आता है हाँ तभी एक लड़की जे के फ़ोन में बार बार कॉल कर रही थी। यहाँ पर हान सेजिन से माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो। यून के तो अलग ही नखरे है, वो कहता है कि हाँ 25 बच्चे में से एक कम हो जाता तो तुम और भी ज़्यादा टॉपर हो जाते ना। हान कहता है कि हाँ तो एक काम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। यून कहती है कि हाँ एक काम करो तुम मर ही जाओ तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा अगर तुम मर जाओ, मैं फर्स्ट तो आऊँगी। यहाँ पे हान उसके नोट्स देते हैं सेजिन को और कहते हैं ये लो इन्हें पढ़ना तो इस बार शायद तुम टॉपर बन जाओ। यहाँ पर सेजिन इतना बुरा भला कह के भी उसके नोट्स ले लेती है, वो हान देता है। और यहाँ पे हान एकदम पागल हो चुका होता है सेजिन के प्यार में, मतलब पागल है यार, इतना कुछ बोल गई है लेकिन फिर भी उसे दे दिया अपने नोट्स और उसे विश करता है कि इस बार तुम टॉपर बन के रहना ठीक है। नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं यून बारिश के टाइम पे जा रही थी रास्ते से, तभी उसे जय दिखता है। जय नाली के जो रॉड होते ना वो चीर फाड़ कर रहा था। यून कहती कि अरे कैसे आदमी हो यार तुम, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को तुम ऐसे खराब कर रहे हो। नाले के अंदर से वो एक डॉगी को बाहर निकालता है, मतलब क्या ही बोलूँ यार, हर कोई इसे गलत ही समझता है। बेचारा अच्छा काम करता है लेकिन हर कोई बस इसे गलत ही समझता रहता है। जय उस डॉग को डांट रहा होता है कि तुम फिर से क्यों गिर गए यहाँ पे। यून कहते हैं फिर से का तुम्हारा क्या मतलब है। जय कहता है कि हाँ मैं एक बार ये गड्ढे में गिर गया था ना, तो मैं गड्ढा खोद रहा था इससे बाहर निकालने के लिए। यून सोचती है हाँ याद आ गया, तो तभी वो बात, तुम किसी का लाश नहीं दफना रहे थे, इस कुत्ते को बचा रहे थे,
जय कहता है कि हाँ ऐसा ही कर रहा था मैं। वो डॉगी भीग गया होता है जिस वजह से जय अपना शर्ट बाहर निकालता है और उस डॉगी को पहना देता है। यहाँ पर यून उस डॉगी को पकड़ लेती है। फिर उसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल जाने लगते हैं। हॉस्पिटल पे रिसेप्शन में एक नर्स होती है जो जय को देख के कहती है, अरे आज तो मजा आएगा काम करने पे, कितना हैंडसम लड़का है ये। जय के बॉडी को देख के एकदम पगला जाती है। फिर यून जय के बॉडी को देखती है कि वहाँ पे जलने का निशान है। जय ये चीज़ देख लेता है और अपने बॉडी को हाइड करने लगता है। यून कहती है, अरे कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें जो है ना जो तुम्हारे पीठ में है ये तो बहादुरी का निशान है यार, अच्छी बात है, शायद तुम अच्छे काम कर रहे होगे इसीलिए छुपाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर डॉक्टर आके कहते हैं कि हान के पिता कौन है। यून शॉक हो गई होती कि ये हान का पिता है, और ये कहते हैं नहीं ये हान के पिता नहीं है, ये हान का अंकल है। जय मना कर देता है और कहता है कि मैं ही हूँ हान का पिता। नेक्स्ट सीन में हमें सेजिन को दिखाया जाता है जो हान को छतरी के अंदर ले लेती है, लेकिन छतरी के अंदर ले लिया तो क्या, फिर वो बहुत से बातें ही सुना रही होती है। यहाँ पर जून सोच रहा होता है हान को हराना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने उसके घर पे बहुत सारे ट्रॉफियाँ देखा था। जून गया था उसके घर और जय उसे पैसे देते हैं, जो पहले जो लिए थे ना उसके पैसे, वो उसका डबल मतलब 3 डबल करके उसका देता है। लेकिन जून कहता है कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, एक काम करो मुझे सॉरी चाहिए, तुम मुझे सॉरी बोलो। जय उसे सॉरी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। और ये वही पैसे हैं जो जून उड़ा रहा था यहाँ पे। सेजिन कहती है कि आपको क्या हुआ है। जून कहता है कि मुझे रिवेंज चाहिए जैसे। सेजिन कहते हैं तब तो अच्छी बात हुई ना, तो मुझे भी हान से रिवेंज चाहिए, एक काम करते हैं हम दोनों टीम में शामिल हो जाते हैं। जून यहाँ पे कुछ नहीं कहता। एक और बात भी कहता है सेजिन से कि हान को हराना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने देखा है उसके घर में बहुत सारी ट्रॉफियाँ हैं। यहाँ पे यून को पता चलता है कि डॉग का नाम जय ने हान रख दिया है। यून कहती है ऐसा क्यों किया तुमने। जय कहता है कि वो जो नर्स है ना तो वो गंदे नजर से देख रही थी तो मैंने जल्दी से यही नाम रख दिया। तुम उसकी मॉम हो और मैं उसका डैड। एक काम करते हैं इसका नाम बॉसिक रख देते हैं। क्यों बॉसिक नाम अच्छा नहीं है क्या, पसंद नहीं आया। यून कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये गर्ल है या बॉय। जय कहता है कि ये तो बहुत सिंपल चीज है। और यहाँ पे एक चीज एकदम क्या ही बोलो अजीब सी सिचुएशन आ जाती है यहाँ पे। जय उसे उसका जेंडर दिखाने लगता है और यून को शर्म आ रही थी यहाँ पे। उस डॉग को हॉस्पिटल में रखना पड़ता है क्योंकि उसे फीवर हो गया होता है। यून कहती है कि अगर इसे कोई नहीं लेके गया ना तो एक काम करूंगी मैं इसे लेकर जाऊंगी। फिर ये दोनों वही डेंजरस औरत के रेस्टोरेंट पे जाती है। ये औरत उन लोगों को हस्बैंड वाइफ समझती है। जय कहते हैं कि हाँ हम लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, हमारा एक बेटा भी है। ओनर कहते हैं कि बेटा होना अच्छी बात नहीं होते, वो बहुत बदमाश होते हैं। जय कहते हैं कि हाँ हम लोग भी चाहते हैं कि बेटी पैदा हो। वो ओनर ऑर्डर लेके चली जाती है यहाँ से। यूनू से कहते हैं कि हम कहीं दूसरी जगह बाहर खाना खाने जाएंगे, ठीक है। ये बात जय अपने फ्रेंड को कहता है। उसके फ्रेंड बात को घुमा के कुछ और ही बोलने लगते हैं कि शायद वो तुम्हें पसंद करती है, अच्छी अच्छी बातें कर रही है, बाहर जाने के लिए भी कह रही है। जय यहाँ पे कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका फ्रेंड कहते हैं कि नहीं ऐसा ही कुछ है। ये जो बातें हैं ना जय के दिमाग में घुसा देता है ये लड़का। जय बेचारा तो सुन रहा था उसकी बात क्योंकि उसे इस बारे में तो कुछ पता नहीं है, इसीलिए। दूसरे दिन जय एकदम बन कर जाता है। यून को भी देखती है कि अरे ये कितनी सुंदर लग रही है। जय कहता है कि अरे ये कितनी सुंदर लग रही है और इसने आज काले कपड़े भी नहीं पहने हैं। ये दोनों डिनर करने आते हैं और यून उसे सर्व करती है। जय तो यहाँ पे बस यून को ही देख के जा रहा था और मन ही मन कंफ्यूज भी हो रहा था। यून खाना खाने लगती है और कहती है कि तुम कितने अच्छे हो। और ये बात सुन के जय को अपने फ्रेंड की बात याद आता है। उसका फ्रेंड कह रहा था अगर लड़की तुम्हारी तारीफ करे तो इसका मतलब समझ लेना कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। ये बात सुन के जय बेचारा तो बहुत खुश हो रहा होता है यहाँ पे। फिर ये दोनों बाहर आते हैं। जय कुछ कहने वाला था। यून कहती है कि हाँ तुम जो बोलने वाले हो ना वही बात है। यहाँ पर ये दोनों हंसने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।